हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। फ्रेंड्स, जैसा कि ल्यूनर इक्लिप्स था कल और फुल मून था, सुपर मून था, तो उसकी एनर्जी के बाद हमारे डीएम की क्या एनर्जी है आज की, अ, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और जो पहले से बने हुए इस चैनल पर जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनका मोस्ट वेलकम है। एंड आज का जो वेदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि काफ़ी ज़्यादा डीएम रोमांटिक हो रहे हैं, ऐसे में उनकी फीलिंग्स रोमांटिक है। तो हम इसमें देखेंगे कि उनकी आखिर फीलिंग्स क्या है। तो हम उनकी फीलिंग्स को चलिए देखते हैं। डीएफ्स की फीलिंग्स हम नहीं निकालेंगे क्योंकि डीएफ्स की फीलिंग जो होती है वो ऑलरेडी हमको पता होता है। जो डीएफ्स की एनर्जी में होंगे उनको पता होगा कि वो डीएफ्स की एनर्जी में है तो उनकी क्या फीलिंग्स अभी हो रही है। वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, अपने वर्क पर ध्यान देने वाली हैं, लेकिन उनको भी, उनके मन में भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो भी फीलिंग्स है वो हम डीएम की निकालेंगे। डीएफ्स को ऑलरेडी पता होता है, लेकिन फिर भी हम एक गाइडेंस कार्ड लेंगे और हम एंजेलिक कार्ड से भी पूछेंगे, ऑरिकल डेक से भी पूछेंगे और उनके लव मैसेजेस को भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड, हो सकता है आपको नहीं दिख पाए अगर कार्ड, तो मैं आपको ये जो कार्ड्स अगर नहीं दिख पाते हैं तो मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगी, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। यहाँ पे एनर्जी सिर्फ रीड होगी और इसलिए जो आप लोग जो है इसे जेंडर वाइज ना लेंगे। अगर आपकी जो आप लड़के हो या लड़की हो, आप इससे जो है अपनी एनर्जी के से जो है आप शिफ्ट कर लेंगे। तो आई होप आप इससे रेजोनेट करेंगे। अगर जो रेजोनेट करेगा उसे रखेंगे और जो रेजोनेट नहीं करेगा उसको आप जाने देंगे। ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में जो है बहुत कुछ हमसे मिलता भी है और बहुत कुछ हमसे नहीं मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। की current feelings of current feelings of GM, current feelings of GM, and please tell me the current feelings of GM, current feelings of GM। द मून रिवर्स, ये जो मून आया है आपका रिवर्स में आया है। करंट फीलिंग्स ऑफ GM, करंट फीलिंग्स ऑफ करंट फीलिंग्स ऑफ GM, करंट फीलिंग्स ऑफ GM। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स है जो कि रिवर्स में आया है। ये भी सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। सो आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी जो है रिवर्स में है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी रिवर्स में है। चलिए हम इसका कुछ रेफरेंस कार्ड भी निकालेंगे, लेकिन पहले अभी हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। और यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। यहाँ पर पाइसेस के और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी जो द मून का कार्ड जो रिवर्स आया है, तो ये बंदा जो है आपका, जो डीएम है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस उसके जुड़े हुए थे, लेकिन वो अब अपने इमोशंस से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। उनकी जो फीलिंग्स थी वो सैड एनर्जी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा, उस सैड एनर्जी से वो बाहर आ रहे थे। मतलब अब बाहर आते हुए दिख रहे हैं। वो सैड एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनको डिवाइन गाइडेंस मिली है ऐसी जैसे, और वो अपने इमोशनल्स को जो है वो अब छुपा नहीं पा रहा है। वो इमोशंस को पहले दिल में दबा के रखते थे, लेकिन ये रिवर्स कार्ड आ गया है, तो जिसकी वजह से ये जो है वो इमोशंस उनके जो है भर भर के बाहर निकल रहे हैं। अब वो इमोशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, कम आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो
फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एक ये जो रिवर्स कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि ये जो फोर ऑफ कप्स जो है, ये इनकी जो फीलिंग्स जो है ना ऐसी है कि बहुत ज़्यादा उदास थे पहले, लेकिन अब उनकी उदासी जो है एक ऐसी उदासी जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा रेफरेंस कार्ड में देखूंगी कि इसका जो कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है वो क्या कहना चाहती है एंजल्स। वाइस फोर ऑफ कप्स रिवर्स, 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 पेज ऑफ कप्स। ये जो इमोशंस इनके जो थे वो अपने सैड इमोशन से बाहर निकलते हुए, ये जो अभी पहले बहुत ज़्यादा सैड थे कि उनके पास जो है अपने थ्री ऑफ कप्स को देख रहे थे, अपने प्यार का ऑफर देख रहे थे, तो वो अब जो है आपकी तरफ प्यार का ऑफर लेकर आने वाले हैं, जिसके वजह से जो है वो सैड एनर्जी से बाहर निकल के आपकी तरफ ये प्यार का ऑफर लाने वाले हैं, इसीलिए ये रिवर्स आया है। तो चलिए देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। उनको अभी तक कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अगर ये आपका जो है सीधा आता है, ये जॉब की अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिली है, उनमें टाइम है। तो मैं देख लेती हूँ कि इसमें कितना टाइम लगेगा, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर कहीं कोई न्यू पार्टनर उनके लाइफ में अभी तक नहीं आया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया है, या किसी भी नई चीज़ों की शुरुआत उनके लाइफ में नहीं हुई है, जो वो करना चाह रहे थे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसमें डिले है थोड़ा। तो मैं देख लेती हूँ कि इसमें कितना डिले होगा। तो why is it Pentacles reverse? Why is it Pentacles? Why is it Pentacles reverse? Why is it Pentacles? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की मोस्टली जो उन्होंने जिस वर्क पे या फिर जिस भी रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर किसी पर्सन की बात करूं तो जिधर इन्होंने अपना पूरा अपना 100% दिया था, तो 100% दिया है तो मोस्टली यानी कि 95% काम हो चुका है, बस 5% की ही डिले बाकी है। तो अभी थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना होगा। तो अभी इनकी जो न्यू चीज़ें स्टार्ट होने में जो है ज़्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वक्त लगेगा। तो वो शायद वो अपनी पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो अपने पैसों पे काम कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर के है, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि करियर को लेकर के जो उनको जो न्यू अपॉर्चुनिटी का जो वेट है वो अभी फिलहाल वेटिंग में है, अभी मिल नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से ये रिवर्स आया है। ये टू ऑफ पेंटिकल से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ये हो सकता है कि कोई दो पर्सन्स में या आप में, अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो ये दो डिसीजंस में फंसे हुए थे, या दो पर्सन्स को लेकर के इनके माइंड में कुछ गेम चल रहा था कि किसे चुनूं किसे ना चुनूं। लेकिन अगर हो सकता है, अगर जॉब की बात करूं या कुछ उनके वर्क की बात करूं तो वर्क प्लेस पे हो सकता है कि उनको दो ऑफर मिला हो, और दो ऑफर में उनको चुनना हो कि किस साइड मुझे जाना है और किस साइड नहीं जाना है। तो वो जगलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब ये मुझे इस जगलिंग से बाहर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, तो ये जगलिंग से ये बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स के साइड से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज टेल मी द डीएम्स मैसेजेस। आपके डीएम को क्या ज़रूरत है उस सुधार लाने की, या फिर एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं डीएम्स के बारे में, वो हम देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज टेल मी। स्टार सीड का कार्ड आया है। तो स्टार सीड यानी कि वो एंजल्स हमें ये बता रही हैं कि जो आपके डीएम है या जो आपके पर्सन है, या हो सकता है ये लड़की भी हो सकती हैं, तो जो भी आपके पर्सन है या जिसके साथ भी आप कनेक्शन में हैं, तो एंजल्स उनको बता रही हैं या फिर वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके डीएम जो होते हैं वो स्टार सीड हैं। सो ये स्टार सीड है, ये ऐसे पर्सन होते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। तो वो आपको ये बता रही हैं कि स्टार सीड हैं आप, और आपको इस समाज के लिए कुछ करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। सेकंड कार्ड से हमारा ये कि यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, और
ये आपको ये बता रही हैं कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उनको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। उनको स्टॉप ओवर थिंकिंग करना होगा, मतलब ओवर थिंकिंग को बंद करना होगा। और ये जो है, जो कुछ भी उनके सामने जो ट्रूथ है वो देखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो आपको ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा, जो ओवर थिंक कर रहे थे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा वो सैड एनर्जी में थे, इमोशनल एनर्जी में थे, उससे वो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया है। अब वो सच्चाई की देख पा रहे हैं और उस ओर बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर है कार्ड डोंट डीम टू फिट इन, सॉरी फ्रेंड्स, डोंट डीम टू फिट इन। ये एंजल्स बता रहे हैं कि अब आपके पर्सन को पता चल गया है कि जबरदस्ती किसी रिश्ते में फिट नहीं हुआ जा सकता। जबरदस्ती, चाहे वो वर्क हो या कोई रिश्ता हो, अगर उनका मन नहीं है तो उसमें वो फिट नहीं हो सकते हैं। तो उनको ये पता चल चुका है कि जबरदस्ती के रिश्ते में जो उनके लिए नहीं बना है वो उसमें फिट नहीं हो सकते। उनको ये रियलाइजेशन हो चुका है और जिससे वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब लेडीज का कार्ड है यहाँ पर, जो है ये कार्ड जो है डबल मिशन, इनको जो है डबल मिशन पूरा करना है आपके साथ मिलकर के, या फिर आपका डीएम जो है एक स्टार सीड है, तो ऑब्वियसली कि जो स्टार सीड्स होते हैं तो वो अपना कर्मा भी रिजॉल्व करते हैं और वो समाज के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो स्टार सीड्स है, यानी कि इनके पास डबल मिशन होगा। तो डबल मिशन है कि आप जो मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर सकते हैं, आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके डीएम जो है वह ऐसा काम कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए है, जो अभी उस काम में वो बिजी हैं और ये कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसको जो है हम लव मैसेजेस से जानेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेजेस, लव मैसेजेस, लव मैसेजेस, लव मैसेजेस, लव मैसेजेस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं दिखा देती हूँ। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ इज फ्रेंडशिप एंड आई हैव यू। हो सकता है कि ये जो अभी कार्ड्स की जो रीडिंग थी वो अभी तक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई हो। तो वो बता रहे हैं आपको कि आप उनके लिए ग्रेटेस्ट, सबसे जीवन का सबसे बेहतर गिफ्ट हो, और ये आपकी फ्रेंडशिप ही है जो उनके लिए सबसे बेहतर गिफ्ट है। वो आपसे ये बोल रहा है, एज लॉन्ग एज द स्टार ट्विंकल इन द स्काई, एज लॉन्ग एज एंजल आर देयर अप हाई, टिल द ओशियन रन ड्राई, टिल द डे आई डाई, आई विल लव यू। वो आपको ये बता रहे हैं कि जितना समुद्र को पानी सूखने में लगेगा या जितने आकाश में तारे हैं उस हद तक वो, जितना आकाश ऊंचा है उस हद तक वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। जब तक ये सब रहेंगे तब तक वो आपसे प्यार करते रहेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो स्टार सीड है, आपका लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है। तो वो आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि जब तक आकाश में तारे रहेंगे, जब तक जो है एंजल्स रहेंगे पूरे आकाश में, या फिर जब तक जो है उनका जीवन है वो आपसे प्यार करते रहेंगे। हैंड इन हैंड, हो सकता है उन्हें आपके हाथों में हाथ दे करके घूमना अच्छा लगता हो, तो इसलिए वो आपको, आपके साथ वो ऐसे हाथ में हाथ डाल करके घूमना चाहते हो। वो ये बता रहे हैं, लव इज एन इरिसिस्टिबल डिजायर टू द इरिसिस्टिबिलिटी डिजायर। वो आपको एक ऐसा डिजायर समझते हैं कि वो कभी न कम होने वाली डिजायर हो। आप लव यू वेरी मच, वो आपको पता, टेडी बियर हो सकता है वो देना चाहता हो, या पांडा देना चाहते हो टॉय में, और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ मच आई एडमायर एंड अप्रिसिएट यू। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना एडमायर करते हैं, वो कितना आपको अप्रिसिएट करते हैं। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दैट यू टू मेक मी हैप्पी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा खुश रखते हो, आपका साथ उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। तो ये आपको बताना चाहते हैं आई लव यू, यानी आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। अगेन वो कार्ड जो है वो आई लव यू का कार्ड आया है।
तो यहाँ पे आई विल लव यू, मैं हमेशा आपको प्यार करता रहूँगा, आई लव यू, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर भी है आई लव यू वेरी मच, तो ये आपको बहुत बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे है विथ अ वार्म हग, विथ अ वार्म हग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट माई लव फॉर यू इज़ रियल। वो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपको गले लगा करके वो आपको बताना चाहते हैं कि उनका जो प्यार है वो आपके लिए बिल्कुल सच्चा है। तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। द बेस्ट लव स्टोरी हैपन्स व्हेन लव कम्स फ्रॉम हर्ट एंड लवर कम्स फ्रॉम हेवन, थैंक्स फॉर बीइंग इन माई लाइफ। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि आप उनके जीवन में हो, इसलिए वो आपको थैंकफुल करना चाह रहे हैं कि आपके जैसा अच्छा पार्टनर, आपके जैसा प्यार करने वाला पार्टनर उनके लाइफ में आया है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं। एक कार्ड से फ्रेंड्स, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। उन्हें नहीं पता कि वो आपको थैंक यू कैसे कहेंगे, लेकिन वो इतने खुश हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो बहुत ज़्यादा लकी है। तो इसलिए वो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। Only you are the only person who can make the life when I don't even want to smile. आप ही वो शख्स हो जिसकी वजह से वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप नहीं हो तो उनका मुस्कुराना भी खत्म हो गया है, अब वो अब मुस्कुराते भी नहीं हैं। नेक्स्ट है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, विल यू बी माइन फॉर एवर। आई मस्ट से आई कैन नॉट लिव माई लाइफ विदाउट यू बिकॉज आई वुड बी लॉन्ग एंड ड्रीमी इन योर एब्सेंस। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो एब्सेंस में आपको ही सिर्फ ड्रीम करते हैं, आपके बारे में ही सिर्फ सोचते रहते हैं, और वो आपको किसी और को होते हुए देख नहीं सकते। वो हमेशा चाहते हैं कि आप जीवन भर उनके बने रहो और आपको ही सिर्फ देखना चाहते हैं। 3 कार्ड्स और हैं। आई एम लकी टू हैव यू दैट इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी। वो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं क्योंकि आप उनके दोस्त से भी बढ़कर हो, इसलिए वो हो सकता है यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंड्स, तो इसलिए वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझते हैं। या वॉट एवर यू फीलिंग यू जस्ट कम टू माई आर्म्स वुड ऑलवेज बी ओपन टू एम्ब्रेस यू। वो आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि आपको जब भी मन करे आपके लिए उनकी बाहें खुली हुई हैं, जो कि आपको गले लगाने के लिए, और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। वी आर मोस्ट अलाइव व्हेन वी आर इन लव। जब वो आपके साथ प्यार में है तो वो आपको लगता है कि वो हमेशा साथ में ही रहे, तो इस तरह से वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो चलिए हम एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो ये जो कार्ड जो है वो इसका भी एक बहुत जो है एक हिस्ट्री है, तो ये किसी और दिन बताऊंगी। लेकिन ये कार्ड जो है वो मैं गाइडेंस कार्ड के रूप में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे एंजल्स की एनर्जी और मेरी खुद की एनर्जी है, तो इसलिए मैं ये कार्ड्स को यूज़ करती हूँ। तो एंजल प्लीज़ थ्रॉट चक्रा आपको ना थ्रॉट चक्रा की मेडिटेशन या हीलिंग करवानी होगी, या आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे वर्क करना होगा, या आपके डीएम को थ्रॉट चक्रा हो सकता है ओपन हो चुका है, तो वो आपके पास ज़रूर कॉल या मैसेज टेक्स्ट करेंगे। तो थ्रॉट चक्रा का कार्ड आया है। प्लीज मी गाइडेंस फॉर डीएफ के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। आपको ये बता रहे हैं कि आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहा है, या आपने जो कुछ भी विश मांगी है, वो अबेंडेंस के रूप में आपके पास आ रही है। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 more गाइडेंस एंजल प्लीज, 2 more गाइडेंस। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये आपको बता रहे हैं कि ये जो स्टार सीड जो होते हैं ना, वो बहुत ओल्ड सोल होते हैं। स्टार सीड जो होते हैं वो ओल्ड सोल भी होते हैं, तो कुछ स्टार सीड्स ओल्ड सोल होते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि जो कुछ भी आप कनेक्शन है, यानी पास्ट लाइफ कनेक्शन, यानी आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। तो ये जो है ना, ये आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो जो पास्ट लाइफ से है। और नेचर में आपको हो सकता है कि आपको टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है डीएफ्स। तो ये जो चारों हैं गाइडेंस कार्ड, वो आपके लिए है कि आप अपने थ्रॉट चक्रा पे वर्क करो, आप अपने अच्छे से अपने डीएम से बात करो। ये आपको कनेक्शन बताया जा रहा है कि आपको भी विश्वास करना होगा कि ये कनेक्शन जो है
पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपको अपने नेचर पे वर्क करना, नेचर में जाना होगा, घूमना फिरना होगा, नेचर को लुक करना होगा, उसमें टाइम स्पेंड करना होगा। तो और जिसकी वजह से आप हर चीज़ के एबेंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपने जो चाहा है वो एबेंडेंस के रूप में आपके पास आ रहा है, और इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि ये जो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है कि अब अपने डीएम जो है उस सैड एनर्जी से बाहर निकल के आ रहे हैं, अपने इमोशंस से बाहर निकल के आ रहे हैं और आपकी तरफ प्यार का ऑफर लेकर के आ रहा है। हो सकता है टाइम लग जाए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स था, तो टाइम थोड़ा लगेगा, क्योंकि वो अपने पेंटिकल्स पे भी काम कर रहे हैं, वो अपने जॉब को लेकर के भी काम कर रहे हैं। तो अभी उनके पास जॉब को लेकर के न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए उसमें। लेकिन ओवरऑल जो है, जो एनर्जी थी वो काफ़ी मिली जुली एनर्जी थी, काफ़ी अच्छी एनर्जी थी, एक स्टेप अप एनर्जी थी, यानी एक स्टेप आगे बढ़ाया है उन्होंने। तो इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ना भी ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग जो होते हैं वो सालों तक एक ही एनर्जी में फंसे रह जाते हैं, और एक स्टेप आगे चले जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आऊँगी कुछ नॉलेज बेस्ड। तो अब तक के लिए, तब तक के लिए बाय।